हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक बाउल। अब इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। आप चाहें तो घर में चीनी को मिक्सी में पीस कर भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, इसके यहाँ आप बटर भी ले सकते हैं। साथ में डाल दिया थोड़ा सा दूध और फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और ये देखिए सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसमें डालेंगे अपनी मैदा और साथ में हम इसको चॉकलेट केक बना रहे हैं तो कोको पाउडर तो बनता है, तो वो इसमें मैंने डाल दिया है। और अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए हमारा जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा, ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतली। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बहुत गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अब इनको डालकर भी इसमें कर लेते हैं अच्छे से मिक्स और इसको फटाफट से अपने केक टिन में ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने केक टिन के साथ 3 छोटे छोटे कांच के बाउल लिए हैं और इसमें मैंने अंदर लगा दिया है बटर पेपर। इसके अंदर मैं तीनों में बिल्कुल बराबर बराबर भागों में बांट रही हूँ क्योंकि मैं 3 केक अलग अलग बना रही हूँ और मैं इनको माइक्रोवेव में बेक करूंगी। आप चाहें तो इसको कुकर में ही बेक कर सकते हैं, मगर कुकर में नीचे स्टैंड रखिएगा और ऊपर से ढक्कन लगाए तो उसमें सीटी मत लगाइएगा। तो चलिए हम बेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे बेक हो गए हैं, इतने बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास बेक होकर आए हैं। ये देखिए तीनों हमारे केक बेक हो चुके हैं। जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही हम इनको बाहर निकालते हैं। तो हमारे केक ठंडे हो चुके हैं, तो इसको आराम से इस तरीके से आप पलटिए, थोड़ा सा हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए हमारा केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। सबसे पहले तो हम इसका पेपर हटा देते हैं ये। अब चलते हैं अपनी टर्न टेबल पे, तो इसको फटाफट से टर्न टेबल के ऊपर रखते हैं। अब सबसे पहले इसको ट्रिम करके एक सार कर लेते हैं। लेयर केक में सबसे मेन बात होती है आपके जो केक हैं, जितनी भी लेयर्स बना रहे हैं बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा वरना आपका केक जो है टेढ़ा हो जाएगा। अब सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे शुगर सिरप। इसको बनाना भी बहुत आसान है। चीनी पानी का घोल होता है, आप चीनी को जो है पानी में घोल दीजिए, आपका शुगर सिरप तैयार। यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, इसमें मैंने अपनी व्हिप्ड क्रीम डाली है। देखिए मैंने कोई नोजल नहीं लगाई है, सिंपल ऐसी छेद कर दिया है। सबके पास घरों में होती नहीं है, खासकर जो बिगनर्स होते हैं उनके पास सब चीजें होती भी नहीं है। इससे बहुत ही आसानी से देखिए हमारे केक के ऊपर क्रीम लग जाती है, ना इधर उधर फैलती है, ना कोई परेशानी है। देखिए कितनी आराम से क्रीम लग गई। अब इसके ऊपर जो है मैंने चॉकलेट ली है, चॉकलेट भी मैंने पाइपिंग बैग में डाल ली है। इस तरीके से ऐसे रैंडमली आप कुछ भी चला दीजिए, बहुत बढ़िया इसका फ्लेवर बीच में आता है। इस तरीके से मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा देंगे। ये देखिए इसको मैंने पहले से ही ट्रिम कर लिया था। अब इसके ऊपर भी वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना शुगर सिरप और शुगर सिरप लगाने के बाद अपना पाइपिंग बैग से लगा देंगे फटाफट से व्हिप्ड क्रीम। सेम वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है जो हमने पहली लेयर में किया था। तीनों लेयर वैसे ही हमें बना देनी है। बहुत जल्दी बहुत आसानी से देखिए बन जाता है केक। केक बनाना भी मुश्किल नहीं है। मैंने 3 अलग अलग केक इसलिए बनाए थे कि अगर आप चाहें तो एक केक में ही बना सकते हैं। ऊंचा केक बना लीजिए, उसको 3 लेयर्स में कट कर लीजिए, वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। मगर सबसे नहीं होता तो आप इस तरीके से छोटे छोटे 3 केक बना लीजिए। और पाइपिंग बैग में क्रीम भर के लगाने से एक फायदा हमें ये मिलता है कि ना तो हमारी क्रीम कहीं ज्यादा होती ना कहीं कम होती, बिल्कुल बराबर लगती है। अब सारे में देखिए बिल्कुल मैंने क्रीम चारों तरफ लगा दिया। अब इसको जो एक सार करना है, तो मेरे सिंपल देखिए घर में जो नाइफ होता है उसी से ही कर रही हूँ मैं। मैंने कोई एक्स्ट्रा यानी कि पैलेट नाइफ लिया है, कुछ और लिया है, बिल्कुल सिंपल देखिए नाइफ जो हमारी सब्जी काटने वाला उसी से ही कर रही हूँ। आप लोग भी घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, बस थोड़ा सा पेशेंसली इसको करिएगा। धीरे धीरे इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप भी बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ये हमारी होती है पहली कोटिंग। तो मेरी पहली कोटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको जो है फ्रिज में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि इसके ऊपर दूसरी कोटिंग की जाए। मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, तो 2 घंटे बाद इसके ऊपर दूसरी कोटिंग भी कर लेते हैं। तो उसी तरीके से मैंने पाइपिंग बैग में ही भर रखी है अपनी क्रीम और उसको फटाफट इस तरीके से लगाए थे। जिसकी पहली कोटिंग होती है वो क्रम कोटिंग कहलाती है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो क्रम आते हैं ना उसके केक के वो उसमें आ जाते हैं, तो इसलिए पहले क्रीम कोटिंग कर लो, उसके बाद जब कोटिंग करते हैं तो बिल्कुल फाइनली बहुत अच्छी फिनिशिंग हमारे इसमें केक में आ जाती है। ये देखिए तो हमारा जो है केक फटाफट से बन के तैयार हो गया है। ऊंचा केक बनाते हो बस मेन बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपका केक एकसार होना चाहिए। जो तीनों लेयर्स हमने लगाई हैं
वो एक सार होनी चाहिए और उसके अंदर क्रीम एक सार होनी चाहिए, नहीं तो आपका केक जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने ऊपर भी कोई खास डिजाइन नहीं लिया, सेम वही रैंडमली जो मैंने अंदर लगाया था, इसे कोई भी आसानी से लगा सकता है। अब ये देखिए मैं फ्लावर्स भी उसी से ही बना रही हूँ, कोई नोजल का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, वही पाइपिंग बैग है सिंपल उसी तरीके से ही, बस ऐसे घुमाना है और इसके ऊपर इस तरीके से लगाते चले जाना है। ये देखिए केक की डेकोरेशन तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, चॉकलेट पूरी भर दीजिए, साइडों से थोड़ी थोड़ी टपका दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने बिस्किट्स ले लिए हैं, क्रीम बिस्किट्स हैं, कोई भी ले सकते हैं, आपको जो भी आपको पसंद है उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये मैं इसमें बीच में लगा रही हूँ। आप चाहें तो बिस्किट्स की जगह चॉकलेट्स ले सकते हैं, मैक्रोन ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। और इस तरीके से ना सही आप इसमें बीच में भी लगा सकते हैं, इधर उधर कहीं भी लगा सकते हैं, और चॉकलेट साइड से गिरती हुई बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसकी डेकोरेशन तो अपने हिसाब से जैसे भी चाहे इसको वैसे कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल लिया है, और ये जो मैंने केक की जो ट्रिमिंग से बचा हुआ केक था उसको मैं इस तरीके से क्रम कर रही हूँ। इस क्रम का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें नीचे की तरफ से। तो ये देखिए इस तरीके से आप चिपका दीजिए, ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और केक है खाने में तो टेस्टी होता ही है। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया, और ये लीजिए हमारा 3 लेयर का चॉकलेट केक बनके बिल्कुल तैयार हो चुका। बहुत ही देखिए आसान सी रेसिपी है, आप लोग इसे बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोग भी ट्रिपल लेयर चॉकलेट केक अपने घर में बनाइए और अपने मनपसंद डिजाइन से डेकोरेट कीजिए, और फिर अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।